डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं एनटीए नेट द्वारा आयोजित यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का पेपर, पॉलिटिकल साइंस का पेपर, जो कि 6 मार्च 2023 को ऑर्गेनाइज हुआ। और ये पेपर आपका सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और इसका पेपर कोड है 2। क्योंकि 6 तारीख को दो शिफ्ट में पॉलिटिकल साइंस का पेपर ऑर्गेनाइज हुआ और जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं सेकंड शिफ्ट का यानी इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। और ये जो भी आंसर की है आयोग द्वारा एनटीए नेट की ऑथेंटिक आंसर की के थ्रू है। तो आइए सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो तुरंत आपको पता चल जाए। क्योंकि ये ऑथेंटिक आंसर की है पॉलिटिकल साइंस का, जो 6 मार्च 2023 को सेकंड शिफ्ट में पेपर ऑर्गेनाइज हुआ, उसका आंसर की हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। और वीडियो पूरा देखें और अंत तक बने रहिए। और कोई भी आंसर अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें। और क्योंकि ये आंसर की आपका एनटीए की नेट की थ्रू जो ऑथेंटिक आंसर की रिलीज हुई है उसके अकॉर्डिंग है। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अधिकार वह है जिनकी हम दूसरों से तथा दूसरे हमसे अपेक्षा करते हैं। किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा एल्टी हॉबहाउस, यानी आंसर क्वेश्चन ऑप्शन 1 सही है, हॉबहाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्ट ऑफ द अर्थ की भूमिका किसने लिखी थी? याद रखिए, रेस्ट ऑफ द अर्थ की भूमिका किसने लिखी थी? तो इसकी भूमिका लिखने वाले ऑप्शन 3 जिनपाल छात्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका जॉन रॉल्स का है, ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति रक्तपात रहित युद्ध है और युद्ध रक्तपात राजनीति, यह कथन किसका है? तो ये फेमस कथन आपका माओ से तुंग का है, ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य करते थे? तो कौटिल्य आपके तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य करते थे, ऑप्शन 1 सही होगा। फतवा ए जहांदारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी है? मुस्लिम शासकों के लिए नसीहत, केवल महिलाओं के लिए नसीहत, या केवल वृद्ध व्यक्तियों के लिए नसीहत, या केवल उदारवादी विचारकों के लिए नसीहत? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, मुस्लिम शासकों के लिए नसीहत, ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगमपुरा ईश्वर का साम्राज्य की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे संबंध है? रमाबाई, एम के गांधी, कबीर या मीराबाई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की? अंबेडकर, लोहिया, रमाबाई या सावित्रीबाई फुले? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 रमाबाई। रमाबाई ने आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि इंग्लैंड केवल चुनाव के दौरान लोकतांत्रिक होता है? वोल्टेयर, कार्लाइल, रूसो या चर्चिल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक आपके थियोडोर अडॉर्नो हैं, ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मत किसने दिया कि एक आदर्श संविधान राजनीतिक अभिजात्य को उत्तम नैतिक रूप में संजो कर रखता है और स्थायी राजनीतिक उत्कृष्टता प्रदान करता है? उपयुक्त कथन आपका अरस्तु द्वारा दिया गया, ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिसंकेंद्रित वलयों, केंद्र, अर्धपरिधि और परिधि से युक्त वैश्विक आर्थिक प्रणाली का विचार किसने प्रदान किया? तो आप सभी को पता है कि सेंटर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी की संकल्पना या कंसेप्ट आपका इमैनुअल वॉलस्टीन ने दिया, ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता को लागू कर दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909, या भारत सरकार अधिनियम 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत प्रणाली और प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता लागू किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की मौलिक अधिकारिता के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, उच्चतम न्यायालय को सभी न्यायालय एवं अधिकारों पर व्यापक मौलिक अधिकारिता प्राप्त है। इसके बाद, पंचायती राज व्यवस्था पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, न्याय पंचायतों को पंचायतों के विकास से पृथक निकाय के रूप में रखा जाना, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के गठन एवं उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता का प्रावधान है? तो आप सभी को पता है अनुच्छेद 74 में इसका प्रावधान किया गया है, ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संवैधानिक भवन को सीमलेस वेब के पद में किसने अवधारणाकृत किया? डी बसु, ग्रैनविल ऑस्टिन या बी.आर. अम्बेडकर या के.एम. मुंशी? तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन 2, ग्रैनविल ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चंडी प्रसाद भट्ट से संबंधित है? जल सत्याग्रह, नामांतर आंदोलन, चिपको आंदोलन या नर्मदा बचाओ आंदोलन? तो चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध आपका चिपको आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय के वादों की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर आधारित उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संबंध है? इसका आंसर है ऑप्शन 1, इंदिरा जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल को भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र से प्रथम राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? असम गण परिषद, मिजो नेशनल फ्रंट, नेशनल पीपल्स पार्टी या बोडोलैंड पीपल्स पार्टी? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, नेशनल पीपल्स पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठनों के अध्ययन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण से आशय है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, संगठनों के अध्ययन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण से आशय, संगठन व्यवहार के अध्ययन में व्यवहारवादी विज्ञान का उपयोग। इसका आंसर ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धात्मक लोक प्रशासन में फ्रेडरिक्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्तियों पर ध्यान दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, भावमूलक से मानकी की ओर स्थानांतरण, ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर की मानसिक क्रांति की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो टेलर की मानसिक क्रांति की अवधारणा आपका समरसता एवं सहयोग पर संबंधित है, ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नौकरशाही मॉडल की कमी है? तो नौकरशाही मॉडल की कमी आपकी दिशा निर्देशक कार्रवाई के रूप में मानकीय कारकों का अभाव। इसका आंसर ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग का प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपके न्यायमूर्ति वी बालकृष्ण इराडे थे, ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कैसे हुआ था? तो चूंकि आप सभी को पता है कि इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा हुआ था, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की उल्लेखनीय विशेषता नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गर्भवती महिला आंगनबाड़ी में निःशुल्क जांच की हकदार होंगी। ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का दर्शन निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुप्राणित एवं निर्मित है? तो इसका आंसर होगा संविधान का दर्शन आपका अनुप्राणित एवं निर्मित 22 जनवरी 1947 के प्रस्ताव द्वारा है, जो कि नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव
जो दिया गया उसको संविधान सभा ने इसी दिन को पारित किया था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान स्थिति में संघ, राज्य एवं समवर्ती तीनों सूचियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो इसमें असत्य आपका संघ सूची में 97 समाहित है, गलत है। संघ सूची में 100 विषय समाहित हैं, इसलिए ऑप्शन 2 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि व्यक्तिगत प्रबंधन के माध्यम से कार्यकारी नियंत्रण करने की नकारात्मक विधियां जिनका भारत में कम प्रयोग किया गया है, नकद जुर्माने का अधिरोपण, लिखित चेतावनियों को जारी करना, पूरी जांच के बाद कर्मचारियों के पद एवं वेतन में कमी करना, अपेक्षित व्यवहार प्रतिरूप से सूक्ष्म विचलन हेतु प्रशासनिक फटकार। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन 1, नकद जुर्माने का अधिरोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फ्यूल का प्रशासन का सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर अनुप्रयोज्य होता है? तो उनका शीर्ष प्रबंधन पर अनुप्रयोग होता है। उनके हेनरी फ्यूल के द्वारा दिया गया प्रशासनिक सिद्धांत शीर्ष प्रबंधन पर अनुप्रयोग होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था समस्या समाधान सिद्धांत विश्व को उस रूप में मानता है जैसा कि वह प्रचलित एवं सामाजिक शक्ति संस्थाओं के साथ उसमें पाता है, जिसमें वह कार्रवाई के लिए दी गई रूपरेखा के रूप में संगठित किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स का उपयुक्त कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिक्योरिटी डायलेमा यानी सुरक्षा दुविधा पद की रचना की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, जॉन हर्ज ने सिक्योरिटी डायलेमा या सुरक्षा दुविधा पद की रचना की थी। ऑप्शन 1, जॉन हर्ज सही होगा। ये जितने आंसर किए हैं सब एनटीए नेट की ऑथेंटिक आंसर की के थ्रू हैं। निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया था कि राज्य सुरक्षा के बजाय शक्ति को अधिकतम पाने का प्रयास करते हैं? तो इसका आंसर होगा जॉन मर्शिमर ने कहा था कि राज्य सुरक्षा के बजाय शक्ति को अधिकतम पाने का प्रयास करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन 4 सही होगा, जॉन मर्शिमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस वाक्यांश के साथ किस लेखक को संबंध करेंगे? अराजकता वह है जिसे राज्य उत्पन्न करते हैं, यानी अराजकता वह है जिसे राज्य उत्पन्न करते हैं, किसका कथन है? तो प्रयुक्त कथन आपका अलेक्जेंडर बेंट का है, ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुंबई में 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ? तो आप सभी को पता है, मुंबई में 26/11 यानी 26 नवंबर 2008 को हमला हुआ, यानी ताज होटल पे, मुंबई में जो ताज होटल था उस पर 26/11 यानी 26 नवंबर 2008 को हमला हुआ। तो वर्ष आपका 2008 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या था? तो वंदे भारत का उद्देश्य आपका भारत के बाहर विपदाग्रस्त भारतीय नागरिक को सुरक्षित वापस लाना था। ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम में भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया? तो 1961 में सर्वप्रथम नाम में या गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत ने भाग लिया। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की गई? तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा आप सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनी उसके बाद उसी के दौरान 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की गई। ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें लेनिन द्वारा लिखी गई हैं? कौन सी पुस्तकें लेनिन द्वारा लिखी गई हैं? तो लेनिन द्वारा आपकी पुस्तक व्हाट इज टू बी डन एंड स्टेट एंड रेवोल्यूशन लिखी गई है, यानी आपका ऑप्शन होगा ए और बी। ऑप्शन 4 इसका आंसर सही होगा। लेनिन की पुस्तक आपकी व्हाट इज टू बी डन एंड स्टेट एंड रेवोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन संकल्पनाओं के साथ जे.एफ. लियोटार्ड संबंध हैं?
लियोटार्ड आपके भाषाई खेल से संबंधित है, ज्ञान आधारित प्रतिवेदन से संबंधित है और संप्रेषणात्मक पारदर्शिता से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन संकल्पनाओं के साथ जे.एफ. लियोटार्ड संबंध है? तो जे.एफ. लियोटार्ड आपके भाषाई खेल से संबंधित है, ज्ञान आधारित प्रतिवेदन से संबंधित है और संप्रेषणात्मक पारदर्शिता से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर ए, बी और डी होगा, यानी ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से हॉब्स के दर्शन से संबंधित हैं? तो हॉब्स के दर्शन आपके मानवीय इच्छा में कुछ भी आध्यात्मिक या इंद्रियातीत समावेश नहीं होता है, ये सही है। मन की प्रशांति, ये सही नहीं है। जीवन स्वयं में गति है, ये भी सही है। महानतम शुभ के अस्तित्ववान, ये भी गलत है, इसलिए इसका आंसर ए और सी होंगे, यानी ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किसका प्रयोग सीबी मैकफर्सन द्वारा नहीं किया जाता है? तो इसमें इसका आंसर होगा विकासात्मक लोकतंत्र का, निष्कर्षित क्षमता और सांस्कृतिक लोकतंत्र का, यानी इसका आंसर ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? विवेकानंद से संबंधित कथन आपके ए, बी और डी, यानी ऑप्शन 1 सही होगा। ए, बी और डी सही हैं और ये सी आपका गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? या तिलक के संदर्भ में से कौन से कथन सही है? इसका आंसर आपका ऑप्शन ए सही होगा। ए, बी, सी और ई, डी आपका इसमें संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैब्रियल आमंड ने दलीय प्रणाली को निम्नलिखित में से किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो आमंड और पावल ने आपका सत्तावादी दलीय में वर्गीकृत किया गया है और प्रभावी गैर सत्तावादी दलीय प्रणाली, फिर प्रतिस्पर्धी द्विदलीय प्रणाली में वर्गीकृत किया है और प्रतिस्पर्धी बहुदलीय प्रणाली में वर्गीकृत किया है। डी इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 4 सही होगा। संविधान सभा की रचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें इसके सारे कथन सही हैं, ऑप्शन 4 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सूचनाओं को बिना किसी अपवाद के सूचना के अधिकार अधिनियम आरटीआई से छूट प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए, बी, सी, डी चारों इसमें सही होगा, ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य या राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, ए, बी, सी, यानी हरियाणा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का गठन आपका भाषा के आधार पर हुआ है, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, ए, सी और डी, यानी इसमें जीएसटी परिषद में आपके केंद्रीय वित्त मंत्री शामिल होता है और राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री और वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई मंत्री शामिल होता है। इसमें आंसर आपका ऑप्शन 3 सही है, ए, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौ लोक प्रशासन निम्नलिखित कौन से विरोधी उद्देश्य हैं? यानी नौ लोक प्रशासन के निम्नलिखित में से कौन से विरोधी उद्देश्य हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, केवल ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की परियोजना या परियोजनाएं नहीं हैं? तो भारत सरकार की परियोजनाएं आपकी केवल सी इसमें नहीं है, बाकी दर्पण, प्रगति उसकी और जीवन प्रमाण उसका परियोजना है, सागर इसकी परियोजना नहीं है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त राष्ट्र के कार्यकाल अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देने और उसे बनाए रखने में सम्मिलित है? तो इसका आंसर होगा सुरक्षा परिषद, महासचिव और महासभा अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देने और उसे बनाए रखने में शामिल है, यानी इसका आंसर ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल रिचर्डसन की पुस्तक स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेडली कॉरल्स 1960 के कौन से महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संस्थान वाशिंगटन सर्वसम्मति के भाग हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन या यूएस ट्रेजरी विभाग? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 ए, बी और डी। ऑप्शन 2 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत भारतीय परमाणु सिद्धांत से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 ए, बी और सी इसके भारतीय परमाणु सिद्धांत से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण से संबंधित देखिए। कथन क्या है कि देखभाल का नीतिशास्त्र एक नैतिक उपागम है जो न्याय का विरोधाभासी होता है। कारण दिया गया है, व्यक्ति सामान्यतः अपनी पूर्ण धारणाओं को न्यायसंगत ठहराने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं और ए की सही व्याख्या है, यानी ऑप्शन ए सही होगा, 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, ये भी है कथन और कारण। इस बार कथन है, सभी के लिए न्याय की अवधारणा समानता से सुसंगत है। कारण, न्याय हेतु सकारात्मक स्वतंत्रता आवश्यक होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, ये भी कथन और कारण है कि सत्याग्रह में यहाँ तक कि विरोधी को भी क्षति पहुंचाने का विचार बिल्कुल भी नहीं था। ये कथन तो आपका सही है। कारण क्या, निष्क्रिय प्रतिरोध में दूसरे पक्ष को क्षति पहुंचाने का विचार सदैव निहित रहता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों सत्य, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, ये भी कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, सत्ता बिना शर्त संदेह रहित अनुसरण की मांग करती है और इसलिए दूसरों के निर्णय में भिन्नता का वातावरण, उत्तरदायित्व का अधित्याग और अविवेकी विश्वास उत्पन्न कर सकती है। कारण क्या है, सत्ता तर्क एवं आलोचनात्मक बौद्धिक समझ के प्रति है। तो इसका आंसर आपका 1 होगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, ये भी कथन और कारण से संबंधित है। स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे MDG के केंद्रीय मुद्दे हैं, यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे केंद्रीय मुद्दे हैं। कारण क्या है, MDG के 8 लक्ष्यों में से 3 लक्ष्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से संबंधित हैं। इसका कथन आपका कथन और कारण दोनों सही हैं और उस आर ए की सही व्याख्या है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, फिर से कथन और कारण कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद द्विध्रुवीय प्रणाली से एक ध्रुवीय प्रणाली में परिवर्तन तीव्र गति से हुआ। ये कथन आपका सही है। पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप सोवियत शक्ति का पतन तथा इसके बाद स्वयं USSR का समापन एक ध्रुवीय प्रणाली में परिवर्तन के कारण थे। तो इसका आंसर आपका दोनों है, यानी ऑप्शन 1 सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, की कथन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका एक अधिक प्रभुत्वशाली शक्तिशाली वाला राष्ट्र बन गया। ये कथन आपका सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अधिकतर साम्राज्यवादी शक्तियों का पतन हो गया। ये कथन भी सही है। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए कि कार्ल मार्क्स ने अपना स्नातकोत्तर शोध प्रबंध हीगल पर लिखा था। ये कथन
गलत है आपका, कि कार्ल मार्क्स ने अपना शोध प्रबंध हेगल पर लिखा था। साम्यवादी समाज में किसी के भी पास कार्यकलापों का कोई एक विशिष्ट क्षेत्र नहीं होता है। ये कथन आपका सही है। तो इसलिए कथन 1 का सत्य है और किंतु कथन 2 सत्य है। ऑप्शन 4 सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 65, पेरियार का प्रमुख लक्ष्य जाति व्यवस्था का उन्मूलन था, जिसे उन्होंने मानव सभ्यता एवं आत्मसम्मान के सिद्धांतों के विरुद्ध पाया था। ये कथन आपका पेरियार के बारे में कथन सत्य है। पेरियार का दृढ़ विश्वास था कि हिंसा के बगैर क्रांतियां लोगों का वास्तविक एवं स्थायी कल्याण सुनिश्चित करती हैं। कथन 2 भी सही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 1 सही होगा। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 66, कि नौ दक्षिण पंथ राज्य की शक्तियों के संभावित प्रयोग को सीमित करके लोकतंत्र के विरुद्ध उदारवाद के अभिप्राय को संवर्धित करने से संबंधित है। ये कथन आपका गलत है, पहला कथन तो गलत है। मुक्त बाजार सदैव सुचारू रूप से संचालित नहीं होता है और इसके लाभ इसकी हानियों से क्रांतिकारी रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। ये कथन भी आपका गलत है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 2 सही होगा कि दोनों कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, विधि के समक्ष समानता भारत के राष्ट्रपति पर लागू नहीं होती है। कथन 2, भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के अंतर्गत विशेषाधिकार का उपयोग करते हैं। 67, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। ऑप्शन 3 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 68, मंडल आयोग की रिपोर्ट समाज के सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई की योजना थी। कथन आपका सत्य है। मंडल आयोग की रिपोर्ट 1979 में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। ये आपका कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघवाद के रूप में व्युत्पन्न या ह्रासित रूप की अपेक्षा एक मौलिक रूप में सर्वोत्तम ढंग से समझा जाता है। कथन 2, भारत ने पूर्व की रूपरेखा के अनुपालन के बजाय संघवाद के अपने संवैधानिक व्यवहार को परिभाषित किया। संविधान सभा की रचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें इसके सारे कथन सही हैं। ऑप्शन 4 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सूचनाओं को बिना किसी अपवाद के सूचना के अधिकार अधिनियम आरटीआई से छूट प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए बी सी डी चारों इसमें सही होगा। ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य या राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, ए बी सी यानी हरियाणा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का गठन आपका भाषा के आधार पर हुआ है। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, ए सी और डी। यानी इसमें जीएसटी परिषद में आपके केंद्रीय वित्त मंत्री शामिल होता है और राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री और वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई मंत्री शामिल होता है। इसमें आंसर आपका ऑप्शन 3 सही है, ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौ लोक प्रशासन निम्नलिखित कौन से विरोधी उद्देश्य हैं? यानी नौ लोक प्रशासन के निम्नलिखित में से कौन से विरोधी उद्देश्य हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, केवल ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की परियोजना या परियोजनाएं नहीं हैं? तो भारत सरकार की परियोजनाएं आपकी केवल सी इसमें नहीं है, बाकी दर्पण, प्रगति उसकी और जीवन प्रमाण उसका परियोजना है, सागर इसकी परियोजना नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त राष्ट्र के कार्यकाल अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देने और उसे बनाए रखने में सम्मिलित है?
तो इसका आंसर होगा सुरक्षा परिषद, महासचिव और महासभा अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देने और उसे बनाए रखने में शामिल है, यानी इसका आंसर ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल रिचर्डसन की पुस्तक स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेडली कॉरल्स 1960 के कौन से महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संस्थान वाशिंगटन सर्वसम्मति के भाग हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन या यूएस ट्रेजरी विभाग? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, ए, बी और डी। ऑप्शन 2 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत भारतीय परमाणु सिद्धांत से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, ए, बी और सी इसके भारतीय परमाणु सिद्धांत से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण से संबंधित देखिए। कथन क्या है कि देखभाल का नीतिशास्त्र एक नैतिक उपागम है जो न्याय का विरोधाभासी होता है। कारण दिया गया है, व्यक्ति सामान्यतः अपनी पूर्ण धारणाओं को न्यायसंगत ठहराने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं और ए की सही व्याख्या है, यानी ऑप्शन ए सही होगा, 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, ये भी है कथन और कारण। इस बार कथन है, सभी के लिए न्याय की अवधारणा समानता से सुसंगत है। कारण, न्याय हेतु सकारात्मक स्वतंत्रता आवश्यक होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, ये भी कथन और कारण है कि सत्याग्रह में यहाँ तक कि विरोधी को भी क्षति पहुंचाने का विचार बिल्कुल भी नहीं था। ये कथन तो आपका सही है। कारण क्या, निष्क्रिय प्रतिरोध में दूसरे पक्ष को क्षति पहुंचाने का विचार सदैव निहित रहता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सत्य, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, ये भी कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, सत्ता बिना शर्त संदेह रहित अनुसरण की मांग करती है और इसलिए दूसरों के निर्णय में भिन्नता का वातावरण उत्तरदायित्व का अधित्याग और अविवेकी विश्वास उत्पन्न कर सकती है। कारण क्या है, सत्ता तर्क एवं आलोचनात्मक बौद्धिक समझ के प्रति है। तो इसका आंसर आपका 1 होगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, ये भी कथन और कारण से संबंधित है। स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे एमडीजी के केंद्रीय मुद्दे हैं, यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे केंद्रीय मुद्दे हैं। कारण क्या है, एमडीजी के 8 लक्ष्यों में से 3 लक्ष्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से संबंधित हैं। इसका कथन और कारण दोनों सही हैं और उस आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, फिर से कथन और कारण कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद द्विध्रुवीय प्रणाली से एक ध्रुवीय प्रणाली में परिवर्तन तीव्र गति से हुआ। ये कथन आपका सही है। पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप सोवियत शक्ति का पतन तथा इसके बाद स्वयं यूएसएसआर का समापन एक ध्रुवीय प्रणाली में परिवर्तन के कारण थे। तो इसका आंसर आपका दोनों है, यानी ऑप्शन 1 सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, कि कथन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका एक अधिक प्रभुत्वशाली शक्तिशाली वाला राष्ट्र बन गया। ये कथन आपका सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अधिकतर साम्राज्यवादी शक्तियों का पतन हो गया। ये कथन भी सही है। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कि कार्ल मार्क्स ने अपना स्नातकोत्तर शोध प्रबंध हीगल पर लिखा था। ये कथन गलत है आपका, कि कार्ल मार्क्स ने अपना शोध प्रबंध हीगल पर लिखा था। साम्यवादी समाज में किसी के भी
पास कार्यकलापों का कोई एक विशिष्ट क्षेत्र नहीं होता है। ये कथन आपका सही है। तो इसलिए कथन 1 का सत्य है और किंतु कथन 2 सत्य है। ऑप्शन 4 सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 65, पेरियार का प्रमुख लक्ष्य जाति व्यवस्था का उन्मूलन था, जिसे उन्होंने मानव सभ्यता एवं आत्मसम्मान के सिद्धांतों के विरुद्ध पाया था। ये कथन आपका पेरियार के बारे में कथन सत्य है। पेरियार का दृढ़ विश्वास था कि हिंसा के बगैर क्रांतियां लोगों का वास्तविक एवं स्थायी कल्याण सुनिश्चित करती हैं। कथन 2 भी सही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 1 सही होगा। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 66, कि नौ दक्षिण पंथ राज्य की शक्तियों के संभावित प्रयोग को सीमित करके लोकतंत्र के विरुद्ध उदारवाद के अभिप्राय को संवर्धित करने से संबंधित है। ये कथन आपका गलत है। पहला कथन तो गलत है। मुक्त बाजार सदैव सुचारू रूप से संचालित नहीं होता है और इसके लाभ इसकी हानियों से क्रांतिकारी रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। ये कथन भी आपका गलत है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 2 सही होगा कि दोनों कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, विधि के समक्ष समानता भारत के राष्ट्रपति पर लागू नहीं होती है। कथन 2, भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के अंतर्गत विशेषाधिकार का उपयोग करते हैं। 67, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। ऑप्शन 3 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 68, मंडल आयोग की रिपोर्ट समाज के सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई की योजना थी। कथन आपका सत्य है। मंडल आयोग की रिपोर्ट 1979 में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। ये आपका कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघवाद के रूप में व्युत्पन्न या ह्रासित रूप की अपेक्षा एक मौलिक रूप में सर्वोत्तम ढंग से समझा जाता है। कथन 2, भारत ने पूर्व की रूपरेखा के अनुपालन के बजाय संघवाद के अपने संवैधानिक व्यवहार को परिभाषित किया। क्वेश्चन नंबर 69, भारत के संघवाद के रूप में व्युत्पन्न या ह्रासित रूप की अपेक्षा एक मौलिक रूप से सर्वोत्तम ढंग से समझा जाता है। कथन 1 आपका सही है। भारत ने पूर्व की रूपरेखा के अनुपालन के बजाय संघवाद के अपने संवैधानिक व्यवहार को परिभाषित किया है। ये कथन भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन 1 सही होगा। कथन 1 और कथन दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, अलेक्जेंडर वेंट ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अराजकता के 3 प्रकारों की पहचान की है। कथन दूसरा है, अलेक्जेंडर वेंट एक आदर्शवादी विचारक हैं। अलेक्जेंडर वेंट एक आदर्शवादी विचारक नहीं है। ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 1 कथन 1 सही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 3 सही होगा। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, कथन 1 है, वैश्विकवादियों की मूल अवधारणा यह है कि वैश्वीकरण सैद्धांतिक रूप में सभी के लिए उपभोक्ता वस्तुओं के विकल्प में वृद्धि करता है। कथन 1 आपका सही है। कथन 2 देखिए, वैश्विकवादियों का मानना है कि वैश्वीकरण धनिकों का पक्षधर है। ये कथन गलत है आपका, इसलिए कथन 1 और कथन 1 सही किंतु कथन 2 गलत है। ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। आप मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन 2 सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, मैच कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 74, ये भी मैचिंग है, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। 74 का ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 75, ये भी मैचिंग है, इसका आंसर आपका ऑप्शन 4 होगा, मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, ये भी मैचिंग है, इसका आंसर आपका ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 77, इसका आंसर भी आपका ऑप्शन 2 ही होगा, ऑप्शन 2 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78,
इसका आंसर आपका 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, इसका आंसर आपका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, 80 का आंसर है आपका 1, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, इसका आंसर है ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 इसका आंसर है 81 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, 82 का आंसर है आपका 3, 82 का आंसर है 3। 83, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं हम। एटी थ्री का आंसर आपका 4, ए बी ए सी बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, इसका आंसर है 1, डी बी ए सी। 85 का आंसर है आपका, 85 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। 86 का आंसर आपका 2, ऑप्शन नंबर 2 86 का आंसर है। 87, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 87 का होगा ऑप्शन 2। 88, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डी ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 89, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित महासचिवों को उनके पद के कार्यकाल के क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। पहले हैं डैग हैमरशोल्ड, फिर है यूथान बुतरस घाली और जेवियर पेजेट क्लियर। ऑप्शन 3 सही होगा। अब है इसके बाद आपका गद्यांश। क्वेश्चन नंबर 91, 91 है, तो 91 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, सरकार। 92, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, ए बी सी। 93, क्वेश्चन नंबर 93 का 3 ऑप्शन सही होगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 94, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 95, इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। 96, क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर देखते हैं आप, क्योंकि आपका पैराग्राफ है इसलिए केवल हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 97, ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा, राज्य और सिविल सोसाइटी के बीच संबंधों की अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 98, इसका आंसर आपका 98 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 99,
क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर आपका कथन नौकरशाही को पेशेवर बनाने के लिए लोक नीति की शिक्षा आवश्यक है। ये कथन सही है। और लोक नीति की शिक्षा के लिए शोध और नीति निर्माण प्रक्रिया मजबूत संबंध आवश्यक है। कारण भी सही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, पेपर 2 का है। ये पेपर 2 यानी सब्जेक्ट रिलेटेड है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कंसर्न सब्जेक्ट है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर कथन कारण देख लीजिए, 9 उदरवादी प्रतिमान की नींव अकुशल राज्य के आख्यान पर रखी गई थी। कथन सही है। 9 उदरवादी प्रतिमान प्रकृति में समावेशी है, ये गलत है, इसलिए कथन ए सही है, परंतु आर सही नहीं है, ऑप्शन 3 सही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था दिसंबर 2022 एनटीए नेट द्वारा यूजीसी नेट द्वारा आयोजित परीक्षा का पेपर आपका सब्जेक्ट कोड 2 यानी सेकेंड सब्जेक्ट नेम था पॉलिटिकल साइंस, उसका हमने आज आंसर की देखा। ये पेपर आपका 6 मार्च 2023 को सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। इसी का हमने आयोग द्वारा ऑथेंटिक आंसर की के द्वारा हमने इसको सॉल्व किया। जिसका क्वेश्चन सेट होगा या रिस्पॉन्स सेट होगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। और ये आपके आगामी जब भी नेट के लिए परीक्षाएं होंगी तो इस पैटर्न को आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी करते रहिए। और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम क्लियर हो, ऐसी शुभकामनाएं।